नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। बात बोलेगी वो कार्यक्रम है जिसमें हम सियासत की बात करते हैं, समाज की, संसद की, नेताओं की और आपकी बात और आपके कल्याण की बात। और आज हम बात बोलेगी में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेल जिहाद। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका सूत्रधार कौन है। जी हां, आपने सही सुना, देश में इन दिनों रेल जिहाद की बड़ी साजिश रची जा रही है। इसलिए इस खबर को सावधानी से देखना और सुनना, समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। बीते रविवार को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को ब्लास्ट करने की नाकाम साजिश का पर्दाफाश हुआ, तो अब राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को पलटाने की साजिश का बड़ा मामला सामने आया। यहां रेलवे ट्रैक पे 70 किलो के सीमेंट के 2 ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कानपुर में तो ट्रेन को ब्लास्ट करने की खौफनाक साजिश रची गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस को गैस सिलेंडर और बारूद से उड़ाने की साजिश थी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने घटनास्थल से एक गैस सिलेंडर, बारूद, एक माचिस और पेट्रोल बम बरामद किए। अगर ट्रेन से टक्कर होने के बाद इस गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था और यह ट्रेन एक बड़ी साजिश का शिकार हो जाती। कानपुर और अजमेर ही नहीं बल्कि देश भर के ट्रेनों को ट्रैक से उतारने की साजिशें सामने आ रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर मिला। गनीमत रही कि लोको पायलट की सावधानी से यह हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक लगातार रेलवे ट्रैक पर पत्थर, लोहे की छड़ें, गाड़ी के पहिए जैसी चीजें बरामद हो रही हैं। पिछले 40 दिनों में ऐसी 24 घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई। पिछले एक हफ्ते में 4 बार ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की गई, जबकि बीते 23 दिनों में सिर्फ कानपुर के आसपास 3 बार ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश रची गई। जांच एजेंसियों को शक है कि रेलवे ट्रैक पर इस जिहादी साजिश के पीछे आतंकी फरहतुल्ला गौरी है, क्योंकि गौरी ने पाकिस्तान से एक वीडियो जारी कर अपने स्लीपर सेल से देश में तबाही मचाने का फरमान जारी किया है। फरहतुल्ला गौरी ने अपने संदेश में देश भर में ट्रेनों पर हमले शुरू करने, उन्हें पटरी से उतारने की कोशिश करने और प्रेशर कुकर का उपयोग कर ट्रेन के अंदर बम धमाका करने के आदेश दिए। फरहतुल्ला गौरी का नाम पहले भी रामेश्वरम ब्लास्ट समेत कई बम धमाकों से जुड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि भले ही रेल जिहाद के पीछे फरहतुल्ला गौरी हो, लेकिन ये कौन देशद्रोही है जो कानपुर, अजमेर, सोलापुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रच रहा है, फरहतुल्ला गौरी का साथ दे रहा है। इसी खास मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेलवे लाइन को सबोताज करना, क्या देश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? कौन है जो बार बार ट्रेन को पलटने की साजिश रच रहा है? क्या इस साजिश के पीछे आईएसआई या फिर कोई और है? लेकिन जो भी इस रेल जिहाद के पीछे है, उसका मकसद देश के अंदर बड़ी तबाही फैलाना है। भारतीय सेना ने सीमा पर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, तो क्या आईएसआई भारत में अपने सपोलों के साथ मिलकर रेल जिहाद जैसी साजिश को अंजाम देने में जुट गया है? रविवार को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची गई, तो अब राजस्थान के अजमेर में भी ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। अजमेर के रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले और जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस साजिश के जरिए ट्रेन को पलटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ये भारी भरकम पत्थर रेलवे के ट्रैक पर देखे गए। सराधना और बांगड़ स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर सीमेंट के 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक मिले। गनीमत रही कि वक्त रहते लोको पायलट ने गाड़ी रोक दी, वरना हालात कितने भयंकर होते इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।
इसके पहले रविवार रात को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट करके उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ था। पूरे मामले में आतंकी साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। राजस्थान में 1 महीने के भीतर ट्रेन पलटाने की ये तीसरी साजिश है। आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड आतंकी फरातुल्लाह गौरी जो इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें साफ तौर पर जो भारतीय रेल को निशाना बनाने की बात कही थी। और उसके बाद ना सिर्फ कानपुर में बल्कि अजमेर में भी एक बड़ी जो रेल दुर्घटना होने से बच गई और इसी के तहत पूरे देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था को खासा चौक चौबंद कर दिया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जो शिवाजी रेलवे ट्रैक है वहां पर हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तमाम जो ट्रैक्स की निगरानी खुद यहां पर कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक ये निगरानी चल रही है ताकि जिस तरीके की रेल दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश कानपुर में और अजमेर में की गई थी वो दिल्ली में ना घटे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जंक्शन है जहां से देश भर के बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे कस्बों तक जो ट्रेन्स हैं वो इन्हीं ट्रैक से होते हुए जाती है। हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। रेलवे ट्रैक पर आतंकी साजिश के बीच पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह घोरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्लीपर सेल के जरिए भारत में ट्रेनों पर हमले करने की बात कर रहा है। फरहतुल्लाह घोरी और उसके दामाद शाहिद फैसल का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल का एक बहुत मजबूत नेटवर्क है। अभी तक लोको पायलट की सूझबूझ से कई मामलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रेलवे ट्रैकों पर बार बार नापाक साजिश कौन रच रहा है? कौन है जो ट्रेनों में सवार हजारों मासूमों की जान का प्यासा है? जिहाद की आग में आतंकी शायद ये भूल गए कि अगर ट्रेन पलटी तो मरने वालों में सभी धर्म के लोग होंगे, क्योंकि मौत धर्म देखकर नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कैसे जो है आतंकी साजिश के जरिए रेल को बेपटरी करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ 3 बड़े प्रवक्ता जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद साहब हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, दानिश कुरैशी साहब हैं जो कि AIMIM के नेता हैं। आप तीनों लोगों से मैं डिबेट शुरू करूं, बातचीत शुरू करूं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें 24 जगहों पे ये बताया गया है कि 24 जगहों पे इस तरह की साजिश की गई जहां पर ये कोशिश थी कि आखिर कैसे रेल को जो है डिरेल कर दिया जाए। अब विनोद जी, आपने ये रिपोर्ट देख ली होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। कोई भी मरेगा, किसी भी जाति और धर्म का मरेगा, लेकिन वो अपने देश का मरेगा। कोई अपना मरेगा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की बहन, कोई भी हो सकता है। सवाल ये कि आखिर ये कौन लोग हैं देश में जो इस तरह की साजिश को कर रहे हैं? अरविंद जी, देखिए, आपने बताया कि कोई अपना मरेगा, कोई देशवासी मरेगा, लेकिन मारने वाला तो ऐसा नहीं सोचता ना जी। ये आपकी सोच है, सामान्य तौर पर देशवासी की सोच है, देश की सोच है। लेकिन जो देश विरोधी हैं, देशघाती हैं, जो जिहादी हैं, जो आतंकवाद के मानस लेकर के जो कमर में बेल्ट बांध के चलते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं तो मरूं भले ही, लेकिन दूसरे को लेकर मरूंगा। तो ये जो मानसिकता है ना, देखो, ये जो आपके सामने विजुअल चल रहे हैं, इसको देख करके कोई भी कह सकता है कि आखिरकार ये मानसिकता कहां से पैदा होती है। विनोद जी, मैं सैयद साहब से भी पूछ लेता हूं। सैयद साहब, आप तो इतने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की साजिश को करने की कोशिश की जा रही है? किन लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों अपने भारत के लोगों की नींद चैन हराम करना चाहते हैं लोग? देखिए, आतंकवाद देश और पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी समस्या है और उस समस्या से निपटने के लिए हमने कड़े इंतजाम भी किए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर इसको धर्म के चश्मे से एक आड़ लेकर के देखा जा रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश के रेल मंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर इंटेलिजेंस फेलियर अगर मैं इसको कहूं
और 2014 से लेकर के अब तक की सरकार जो बड़ा डंका पीटती है, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे भारत के पास है? लेकिन जवाब साहब, और जब अब जब से- लोगों के नाम जी। सामने आएंगे, जवाब साहब, जब लोगों के नाम सामने आएंगे, एक विशेष धर्म के लोग होंगे, तो आखिर सवाल तो उठेंगे जवाब साहब ना, कोई हो। देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो गलत करता है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं किसी भी धर्म बिल्कुल। के पक्ष में नहीं हूं, मेरा सिर्फ मानना है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है ये कि क्योंकि ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो जिहाद में लोग शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं फरतुल्लाह के साथ संपर्क में है, जिहादियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या करना चाहिए हमें? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से भारत के अंदर जिस तरीके की रणनीति अपनाता है, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए नीतियां अपनाता है, उसके ऊपर तो बहुत कड़े फैसले लेना चाहिए। और उसमें यहाँ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम भारतीय मुसलमानों की ओर से बता दूं कि यहाँ के 100% मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है, और मैं इसकी नजीर लेकिन मैं जी, ये मैं समझ जवाब साहब सकता एक हूं सेकंड, कि मैं तब मेरे हो साथ जाते हैं। दानिश, विनोद जी मैं एक मिनट आ और रहा हूँ। दानिश पाकिस्तान साहब, जैसे जवाब साहब एक मिनट बस, मैं जरा सा दानिश जी के पास चलता हूं जो कि AIM से। दानिश साहब, आपका इस पे क्या जवाब है? आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन कई लोगों का सामने आ रहा है इस समय, खासतौर पे साउथ इंडिया में देखा जा रहा है, एक के बाद एक दूसरी रेल डिरेल करने की घटनाएं हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे दानिश कुरैशी साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि देश के अंदर में सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे पहला काम नागरिकों का है और उसके बाद सरकार का है, या यूं कहिए कि सरकार का और नागरिकों का दोनों का मिला करके है। अब हो ये रहा है कि इस पूरे मामले में नागरिक जो है, मतलब नागरिक का मामला ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई अजमेर की आप बात करते हैं, तो अब मैं तो वहां रहता नहीं हूं, तो वहां के जो नागरिक हैं वो लोग सजाग और सतर्क रहें, और इस तरीके की घटनाओं को अगर कोई अंजाम दे रहा है तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे बात आता है वर्तमान सरकार के फेल्योर का। देखिए, कहीं भी कोई भी घटना, जैसे कि अगर बात करते हैं रेलवे ट्रैक के साथ में कहीं कोई वो होती है, दुर्घटना होती है, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे कह दूं कि लोगों को का जहन बिल्कुल साफ है इस मामले में, क्योंकि ट्रेन में तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, काफी तरह के लोग होते हैं, और जी। क्या दुर्घटना में कौन क्षतिग्रस्त होगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, ये तय तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए कहने का सवाल आके ये खड़ा है कि देश विरोधी ताकतें, हम एक पाकिस्तान की बात करें उतना सीमित नहीं है, भारत के विरोधी बहुत सारे और भी हैं, जहां जहां जो लोग भी हैं, ऐसे लोगों को सुनिश्चित करने की जरूरत है। ठीक है, दानिश लोगों कुरैशी के साहब, अंदर हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, आपने इन दोनों लोगों की बातचीत सुनी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? अरुण जी, देखिए, बातें तो चिकनी चुपड़ी हैं और ठीक भी है, कुछ कुछ आज तक मुझे को ठीक लगी। लेकिन मुझे बताइए कि जब ये कहते हैं कि विशेष रिलीजन नहीं, मैं कहता हूँ एक ही मजहब क्यों है जो कि इस आतंकवाद में लिप्त होता है? आखिरकार उसी मजहब के मानने वाले, चाहे पाकिस्तान से बात करने हो या जो बांग्लादेश का जो एक इनका रहनुमा है, उसने कहा था सीधा सीधा, और उसने तो बल्कि ममता बनर्जी को कहा था कि मोदी को हटाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप कोई ऐसी कार्रवाई करो, हमें हमें लाल किले पे झंडा लहराना है। आप देखिए, इस तरह की बातें करके, और ये जो रेलवे का सैबोटेज है, ठीक मैं है तो कहूंगा कि आखिरकार वो जो विनोद जी, पायलट ठीक है, है उनको विनोद जी, साथ मैं दूंगा। इसका लेकिन इसका जो है मुझे जवाब देना बताइए चाहते कि हैं जवाब साहब। वहां से जब आयन खान पकड़ा जाता है, वहां से जब गुलजार पकड़ा जाता है, जब गुलफान पकड़ा जाता है, और इस तरह के अनगिनत नाम वहां से सामने आते हैं, तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? ठीक है, जवाब साहब बताइए जरा, ये क्या विनोद बंसल जी का कहना है कि भाई कहीं पे भी कोई घटना होती है तो सिर्फ एक विशेष धर्म के लोग ही पकड़े जा रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है? विशेष धर्म नहीं, नहीं, विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड सुन लेते हैं। देखिए, विनोद जी कई कई बातों पर धर्म का एंगल लेकर के आते हैं, क्योंकि वो VHP से जुड़े हैं, उनका तो काम है हिंदू मुसलमान। लेकिन धर्म तो है नहीं वो। अब मुझे बोलने विनोद जी दीजिए। बोलने दीजिए, विनोद जी बोलने दीजिए। हाँ, विनोद जी, प्लीज, विनोद जी प्लीज आप बोलने दीजिए। हाँ प्लीज, सैयद साहब बताइए। विनोद जी को शायद पता न हो, भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के अंदर बहुत से लोग जासूसी करते हुए पाकिस्तान के पकड़े गए, वो मुसलमान नहीं थे। और आपको बता दूं, बहुत सी जगह पर, और एक बहुत बड़ी संस्था के विनोद जी, अभी डायरेक्टर आपके पास आ रहे हैं, विनोद जी आ रहे हैं, सुन लीजिए ना, विनोद जी आ रहे हैं, अभी अरे, एक मिनट आपसे जवाब लेंगे अभी, प्लीज। हाँ बताइए प्लीज, सैयद साहब बताइए। एक बहुत बड़े RSS के जुड़े हुए साहब थे, डायरेक्टर थे एक संस्कारी संस्था के, तो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना उस संस्था को बदनाम करना चाहता। वो हनी ट्रैप में फंसे थे, उसके ऊपर भी कर ली। वो मुसलमान नहीं थे, गांधी जी की हत्यारे भी मुसलमान नहीं थे, राजीव गांधी जी की हत्यारे भी मुसलमान नहीं थे, इंदिरा गांधी जी की भी हत्यारे मुसलमान नहीं थे, और बहुत से ऐसे लोग पकड़े गए हैं
जो नक्सलवाद में है वो भी मुसलमान नहीं है, जो बहुत से लोग आतंकवाद के अंदर अब इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी जल्दी मुसलमान नहीं। ठीक लेकिन है। धर्म का एंगल लगा करके ठीक है, देखना वो ठीक बात नहीं है। मेरा भी मानना है हमें कि धर्म देश का की एंगल नहीं फिक्र होना करनी चाहिए। चाहिए। एक मिनट विनोद जी, आपने जवाब साहब की हमें बात देश सुनी, की फिक्र करना उनका ये चाहिए। कहना है, जवाब साहब एक मिनट, ये उनका ये कहना है कि भाई इसमें आप धर्म का जो तड़का दे रहे हैं वो मत दीजिए। ये आपको इन्होंने 10 बातें गिनाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं। चलिए, गांधी जी के हत्यारे कौन थे, इंदिरा जी के, राजीव जी के कौन थे, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन हत्यारों को, इन गुनाहगारों को अभी कोई नहीं जानता है। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से विशेष धर्म के लोग आ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि भाई धर्म ये नहीं मानते हैं, इनका मानना है कि भाई जो गलत है वो गलत है। आपका इस पे क्या कहना है विनोद जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि ये जिनकी हत्या की बात इन्होंने की है, उन हत्यारों को बचाने के लिए क्या कोई हिंदू संगठन, क्या कोई हिंदू संस्था आगे आई? क्या उनका मेमोरेंडम किया? क्या नहीं। लेकिन अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आयन खान को, गुलफाम को, गुलजार को और ऐसे अनगिनत नाम है जो कि अभी रेल जिहाद में पकड़े गए हैं, इनको बचाने के लिए अभी तुरंत जमीयत उलेमा हिंद खड़ी हो जाएगी, इनका दारुल उलूम देवबंद खड़ा हो जाएगा। वो बाकायदा आतंकवादियों को फंडिंग करने का काम, उनको लीगल एड देने का काम कौन करता है भाई? आप बताओ ना। आखिरकार क्यों नहीं बताते कभी इनको? हम जो भी इसमें आतंकवाद में पकड़े गए हैं उनको हम उनको उनकी उसमें अंतिम यात्रा में नहीं शामिल होंगे, हम उनके जनाजे में शामिल नहीं होंगे, उनकी जनाजे की नमाज नहीं होगी। आतंकवाद के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़ना है तो साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा ना जी। आप उसको बड़ा सवाल है विनोद जी, बड़ा सवाल है। मैं इस पे जवाब लेता हूं विनोद जी। बड़ा सवाल है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे दानिश कुरैशी साहब भी हैं, एक सवाल उनसे लेके तब फिर हम आते हैं जवाब साहब आपके पास। दानिश जी, आप बताइए मुझे कि इनका, विनोद जी का ये आरोप है कि भाई कौन सा हिंदू ऐसा संगठन है जो अपराधियों को बचाने के लिए सामने आया? आप एक का उसका नाम बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इनका ये कहना है कि भाई जब मुसलमान पकड़े जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में हमने ये भी देखा है कि इस देश में 20 लाख मुसलमानों की हत्या की साजिश के लिए एक धर्म संसद भरी जाती है। वो कौन से वर्ग के लोग थे, कौन से धर्म के लोग थे, क्या आप नहीं जानते? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? महज बेल देकर छोड़ दिया गया। तो यही आलम है। आप देखिए, देश के अंदर में ये जो सवाल बंसल साहब पूछ रहे हैं ना, दरअसल मुझे लगता है कि बंसल साहब को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। इस देश के अंदर में ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे जिनके ऊपर मतलब देश विरोधी गतिविधियों का आरोप रहा और उन्होंने यहाँ मैं जवाब लेता हूं, दानिश साहब मैं जवाब लेता हूं। विनोद जी, इनका कहना यह है कि भाई धर्म संसद आप करते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं आप हैं, और आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए अरविंद जी, धर्म संसद किसने की? वो सब जेल में है। जो जिन्होंने जो अपराधी किस्म के थे, मान लो किसी के ऊपर कोई अपराध मान लो पुलिस ने आयद किया तो जेल में। क्या हमने उनको बचाया क्या किसी को? नहीं। लेकिन ये मुझे बताइए, ये गारंटी दे दें कि ये जो आयन खान, गुलजार, गुलफाम और ऐसे अनगिनत दर्जनों लोग इस रेल जिहाद में पकड़े गए हैं, ये गारंटी दें दोनों की दोनों, और मुस्लिम तंजीमें इस बात की घोषणा करें कि हम इनके लिए कोई कानूनी एड नहीं देंगे, हम इनको कोई फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, इनके परिवार को नहीं बचाएंगे। सरकार अगर बुलडोज करती है इनके घरों को तो हम साथ में खड़े होकर इनको बुलडोज करवाएंगे। ठीक है विनोद जी, सहज साहब जवाब देना। सहज साहब बताइए, आप विनोद जी का क्या जवाब देना चाहते हैं? इनका कहना है कि भाई अगर इस तरह के अपराधी सामने आते हैं तो आपके लोग जो हैं, जो अलग अलग संस्थाएं सामने आती है, वो उनको बचाने का काम नहीं करेगी। इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं, तो मैंने तो अभी सवाल का जवाब अभी दिया था। मैंने पूछा जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल में आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, तो इससे क्या मैं पूरी पार्टी को ये समझ लूं कि उनका संबंध है? सर ये तो देखिए, ऐसा उसका जवाब तो विनोद बंसल जी देंगे, लेकिन आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं दिया। हाँ, अरे इसका जवाब पहले सुन लीजिए विनोद जी, बताइए भाई। कह रहा हूँ, सुनाइए। ठीक है। अब आप बताइए, जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, सुन लीजिए एक मिनट विनोद जी, सुन लीजिए विनोद जी एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बताइए, जवाब साहब बताइए प्लीज। अब आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी मौजूदा इख्तिदार में है, किसी आतंकवादी को टिकट दे करके, किसी आतंकी को टिकट दे करके जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़वाएगी, तो हम क्या तवक्को करेंगे? हमारा सवाल सरकार से है मौजूदा। आप बताइए, 600 से अधिक रेल हादसे अभी तक हो चुके हैं मौजूदा सरकार। आप बताइए क्या कर रही सरकार? आपको कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं। तकलीफ आपको मुसलमानों से हो रखी है। ठीक है, देश के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, विनोद जी इनका कहना यह है कि 600 हादसे हो गए। एक मिनट जवाब साहब, एक मिनट।
इनका कहना है कि 600 हादसे हो गए हैं, सरकार क्या कर रही है, ये चाह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं जग रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ में ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट उसी का परिणाम है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे साजिश की गई है। 24 हादसे इस रिपोर्ट में हैं और ये इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर कैसे साजिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। विनोद जी, इनका कहना है कि आपको सिर्फ मुसलमान नजर आ रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांक के देखने वाले नहीं हैं। मुझे ये बताइए कि ये आप पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है, आप इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आप करिए कार्रवाई, किसने मना किया आपको? कार्रवाई तो हो रही है ना, तभी तो ये रिपोर्ट सामने आई आपके पास। आप देखिए जो 24 केसेस हैं मात्र 2 महीने के अंदर हैं, 2 महीने के अंदर 24 केस, और 24 केस में 1 दर्जन भर लोग जो है ना वो एक ही मजहब के मानने वाले, एक ही मानसिकता से पोषित होने वाले, एक ही किताब को पढ़ने वाले, एक ही तरह के मदरसे में जाने वाले और एक ही मानसिकता से ग्रस्त हैं। आप देखिए कि आखिरकार वो कौन सी मानसिकता कैसी है वो सब जानते हैं। आखिरकार कौन कर रहा है? आपकी मानसिकता कैसी है वो सब जानते हैं। छोटे मासूम एक मिनट, बच्चों को जवाब साहब सुन लो, आपको जवाब का मौका देंगे हम। जी विनोद जी, भाई मैं कहता हूँ अरविंद जी, जो ऐसे छोटे मासूम बच्चों को ये आगे करके अपने पापों को ठीकरा दूसरों को फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मासूम होने के कारण उन पर कोई केस नहीं चलेगा, उनको कोई अपना सजा नहीं होगी। ये इनकी साजिश। देखिए इनका कहना ये है कि इसमें साथ ये जो माइनर जिहाद भी कर रहे हैं। विनोद जी ठीक है, विनोद जी एक मिनट, ठीक है, आपने बात कह ली जी। बताइए आप, जवाब साहब बताइए आप, इनकी उसका आपके पास आते हैं दानिश भाई। विनोद जी बताइए प्लीज। सॉरी विनोद जी, माफ कीजिएगा, जवाब साहब बताइए, जवाब साहब बताइए हाँ प्लीज। विनोद बंसल जी, ध्रुव सक्सेना के बारे में पता है क्या कर रहा था? वो नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आप सरेआम की थी। सुन लीजिए, फिर आप बीच में बोलने लगे, आप रोकेंगे इनको? आपने पूछा इसलिए बता अरे रहा हूं आपको। वो नहीं था, सुन लीजिए, आपको नहीं पता कुछ, आपको कुछ भी नहीं पता भाई, मेरा नहीं पता, आपको सिर्फ नफरत पता और कुछ नहीं पता। सुन लीजिए, अभी रेल के ऊपर बात हो, सुन लीजिए। अरे चतुर्वेदी सर, इनके लिए विनोद भाई एक सेकंड, बोलो ना। साहब आप बता, अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं दानिश भाई के पास जाता हूं। देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवी के ऊपर विनोद बंसल मेरी कभी भी लिंचिंग कर सकते हैं, कभी भी लिंचिंग कर सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है प्लीज, देखिए ऐसा है प्लीज। विनोद जी लगातार कर रहे हैं हम। ये लिंचिंग वाले गोडसे के भतीजे हैं भाई, ये देखिए आप लोग प्लीज ऐसा है, प्लीज ऐसे मतलब ऐसे सवाल जवाब न करें। आप लोग सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्लीज। हाँ, ये अपनी संस्कृति मैं आपसे आप सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम किसी ऐसे सवाल को ना कहें। ठा वाली है, आप तो संस्कृति वो पे आते हैं जहाँ हे राम कहने वाले को भी गोली मार देते हैं आप लोग। भाई मैं देखिए बारी बारी से जिस मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, मेरी बात आप सारे लोग सुनिए प्लीज। विनोद जी प्लीज, अब जवाब साहब प्लीज, हम चलते हैं अपने साथी हैं एआईएम के नेता। अब दानिश साहब मुझे ये बताइए कि देखिए ये बात जो सामने आ रही है वो बहुत बड़ी बात है, 600 घटनाएं हो गई है ना। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे हाथ में, जैसा मैंने बताया कि ये रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है हमारे पास, जो बता रही है कि ये 24 घटनाओं की फिलहाल हाल की रिपोर्ट है ये। अगर इस हादसे में कोई भी मरे, किसी भी धर्म का मरे, मरता तो भारतीय ही है ना। हो सकता है कोई मेरा, कोई पराया, किसी अपने का मर सकता है। तो हम लोग इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं, क्यों इस पे एक बड़ा सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? और एक धर्म विशेष की बात जो चर्चा हो रही है कि भाई ऐसे ही लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि मैंने शुरुआत में ही अपनी बात कही थी कि सबसे पहले तो जो जिम्मा है वो, क्योंकि एक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूसेज है, इसलिए आवाम जो है वो उसमें ज्यादा लिप्त पाई जानी चाहिए। जो भी नजदीक में या जो यूज करने वाले हैं, जो उस ट्रेन में चल रहे हैं या जो पैसेंजर्स हैं रास्ते में, स्टेशन पे, जहां भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो बनती है केंद्र सरकार की, वो बनती है ठीक है कुरैशी साहब, ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है, मैं एक जवाब लेता हूं। सर मुझे बताइए, जवाब साहब आपका फाइनल कमेंट क्या है, क्या होना चाहिए जिससे कि हम इसको बाइंड अप करें प्लीज। नहीं, देखिए, हमें मिल करके आतंकवाद के ऊपर तो बिल्कुल साफ लफ्ज कह रहा हूं कि पूरे देश को, तमाम लोगों को मिल करके जो है वो एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारी सरकार को भी जवाबदेही तय करना पड़ेगी, सबको मिल करके सवाल पूछना। ठीक है जवाब साहब। विनोद बंसल जी आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि नहीं एक धर्म के लोग विशेष इसमें संलिप्त हैं, पाए जा रहे हैं, और ये जो दोनों लोग हैं ये आप कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके खिलाफ हैं, सरकार का काम है सरकार काम करे, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे?
अरुण जी, एक तो मेरा निवेदन है कि इसको धर्म ना कहें, इसको मजहबी कहें तो ज्यादा ठीक है। दूसरी नहीं, बात मैं ये है कि मजहबी कह रहा हूं, देखिए, मैं मजहबी कह रहा हूं। हाँ, धर्म जी। विशेष बोला ना आपने, धर्म विशेष नहीं है, मजहब विशेष है। आप देखिए कि ये दूसरी बात ये है कि जो ये चुगली चुगली बातें करना तो ठीक है, और अपना पाप का ठीकरा सरकार पर फोड़ना भी इनकी एक पुरानी आदत है। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी कम्युनिटी के बारे में इन्होंने एक शब्द बोला कि पूरे डिबेट में नहीं बोला। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद के बारे में बोला कि जो आतंकवादियों को पोषण करती है, उनको फंडिंग करती है, उनको लीगल एड देती है,